गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव स्टॉक केयर। तो आज का हमारा टॉपिक है एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस के बारे में, पिग फार्मिंग बिजनेस। तो आइए जानते हैं कि वो होता क्या है, कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं और भी बहुत कुछ उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पिग फार्मिंग बिजनेस जो है वो इंडिया में बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाता है। इसका फैट से लेके, इसका स्किन से लेकर के, इसके बॉडी से लेकर के हर चीज़ यूटिलाइज होती है। ओके, और आपको पता है ये जो है ना, बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन देता है। ओके, मतलब इसके लिटर्स भी, मतलब इसके बच्चे भी बहुत सारे होते हैं और जो कि एक टाइम पे बड़े हो जाते हैं, तो बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है ये चीज़। इवन नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में ही इसकी बहुत डिमांड है। तो अगर आप एक प्रॉफिटेबल पिग फार्मिंग बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, मतलब जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कि डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो आप कोई ट्रेनिंग ले लीजिए। अगर आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आप कोई ट्रेनिंग ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स अवेलेबल है इंडिया में। ICAR खुद इसकी ट्रेनिंग दिलाती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च खुद इसकी ट्रेनिंग दिलाती है। और दूसरी बात ये है कि जो बाकी लोग जो फार्मिंग कर रहे हैं ना, मतलब जितने भी अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स में पिग फार्मिंग हो रही है ना, अगर पॉसिबिलिटी हो तो आप वो सब जगह जाइए, विजिट कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या सॉल्यूशन निकालते हैं, वो कैसे वो मैनेज करते हैं, सब कुछ वो आपको गाइड करेंगे। एलेक्सा से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताती हूँ कि हमारे पिग का साइंटिफिक नेम क्या होता है। सुस डोमेस्टिकस। कुछ रजिस्टर्ड ब्रीड है इंडिया में, सारे तो नहीं है बट कुछ रजिस्टर्ड ब्रीड्स है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है प्रॉपर तरीके से, मतलब लीगली कि हाँ ठीक है ये ब्रीड जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट उन सब ब्रीड्स में से कुछ ही ब्रीड ऐसे हैं जो लिटरली पिग फार्मिंग को लेके बहुत ही प्रॉफिटेबल होते हैं। उनमें से कुछ ब्रीड्स का नाम मैं अभी बताती हूँ। लार्ज वाइट यॉर्कशायर आता है, फिर घुंघरू आता है जो कि प्योर इंडिजीनियस ब्रीड है, और फिर हैम्पशायर होता है, लैंडरेस होता है, और ऐसे कुछ कुछ ब्रीड्स है जो कि लिटरली बहुत ही प्रॉफिटेबल होते हैं रिगार्डिंग पिग फार्मिंग। आइए हम पिग फार्मिंग के एडवांटेजेस जानते हैं कि इस फार्मिंग को करने के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला तो ये एक बहुत ही एक्सीलेंट फीड कंजर्वेशन रेशियो है। मतलब जैसे आप जितना फीड दे रहे हैं ना, उससे बहुत ही ज़्यादा उनका प्रोडक्शन होता है, उनका बॉडी ग्रोथ होता है। तो आप कम फीड में इसको बहुत जल्दी ही ग्रो कर सकते हैं। ओके, दूसरी बात ये है, इसके लिए आपको प्रॉपर फीड मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ भी खा लेता है, आपका गार्बेज भी खा लेगा, आपका फीड भी बचा हुआ खा लेगा, ये सब कुछ खा सकता है। ये एक बहुत ही अच्छा कन्वर्टर है, गार्बेज को एक यूटिलाइजेशन ये क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के एक बहुत ही अच्छा कन्वर्टर है। ग्रोथ रेट भी पिग का बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट है कि आपका डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है पिग फार्मिंग। नेक्स्ट बात ये है कि एक फीमेल अगर आप रखिएगा ना, मतलब कुछ ही महीनों में आपको 14 to 15 लीड्स मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे, पिगलेट्स, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने। और ये 6 से 8 महीने में तैयार हो जाते हैं मार्केट में सेल करने के लिए। मतलब मेरे ख्याल से आपको 1 साल भी नहीं रुकना पड़ेगा, 6 से 8 महीना आप वेट कीजिए और उसके बाद फिर आपका लीटर भी तैयार है और साथ में उसको मार्केटिंग करने के लिए भी रेडी रहिए। अब हमारा सवाल यहाँ ये है कि कौन कौन लोग स्टार्ट कर सकते हैं पिग फार्मिंग बिजनेस। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसके लिए कोई आपको बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट यू हैव टू नो सम प्रैक्टिकल डिटेल्स और उसके बाद फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं इसे। स्मॉल स्केल लेबर्स हो गए, या फिर वुमेन्स हो गई घर की, या फिर एडुकेटेड अनएडुकेटेड, सब लोग इसे कर सकते हैं, बस आपको सीखने भर की देरी है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें माइंड में रखना ज़रूरी है एक पिग फार्मिंग बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। जैसे कि सबसे पहला आपका बिल्डिंग, कहाँ पे आप सिचुएट कर रहे हैं, उस प्लेस में हेवी डिमांड है पॉक की, मतलब ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आपको उसी लोकेशन पे अपना बिल्डिंग डालना है। दूसरा चीज़ है आपका ट्रांसपोर्टेशन, मतलब फीड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पिग्स का ट्रांसपोर्टेशन, क्या वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है या बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बिल्डिंग खड़ा करने से पहले कि ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी है ना। नेक्स्ट है आपका फीडिंग, वहाँ ये देखना है कि फीड अवेलेबिलिटी है कि नहीं और कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव या ज़्यादा ये तो नहीं ना है। नेक्स्ट स्टेप है
नेक्स्ट स्टेप है आपका ब्रीडिंग। ब्रीडिंग पे भी ध्यान रखना है, कौन से टाइम पे ब्रीडिंग करना है, कब कराना है, किससे कराना है, ये सब सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती है पिग फार्मिंग में। उसकी अगली चीज़ है सफाई, क्योंकि सच बताओ तो पिग थोड़े स्मेली होते हैं, ओके, और मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमल नहीं है ये, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप साफ़ सफाई पूरे अच्छे से मेंटेन रखो। उसके बाद है आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि वेटनरी सपोर्ट होना चाहिए वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि भाई मेरी सुअर बीमार पड़ गई है और हम 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दूर से लेकर के हम वेटनरी को लेके आ रहे, तब तक मेरी सुअर चल बसी। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मार्केटिंग का भी ध्यान रखना है, आपके मार्केट अवेलेबिलिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ का पोर्क का डिमांड कैसा है, बाई प्रोडक्ट का डिमांड कैसा है, सब चीज़ का। तो ये सब कुछ स्टेप्स है जो कि आपको माइंड में रखना है बिफोर स्टार्टिंग अ पिग फार्म बिजनेस। और लिटरली ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो वन कैन गो फॉर दिस, ओके। और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके लिए एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट होगा, एक सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का सोर्स होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। एक और बात है कि हमारा खुद का ग्रुप चलता है, हमें बहुत ही खुशी होगी अगर आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी ज्वाइन करते हैं। थैंक यू।